सर ये हमारा देवर ने यार सास ने और आदमी ने तीनों ने सर ये बजाई, हाँ तीनों ने मिलके। बच्चों से और मुझसे घर के कागज हम्म, और पहचान पत्र पैन कार्ड मांगता है अपना। और खर्चा पानी से मैं दूं सब, हम्म, और जो मानने में हाथ है इसकी माँ का और इसका भैया 22 का। आपको 5 बच्ची 2 बेटी जवान बैठी। इसे बचाई तहरीर भी मैंने दी अपने नाम से। जान से ही मार देता, बस बची गई हूँ, अल्लाह के मेरे बच्चों को नसीब। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक बीवी को उसके शौहर ने इस तरह से पीटा है, सर फोड़ दिया, आँख पर जो है निशान हैं, नील के निशान बने हुए हैं, उंगलियां टूटी हुई हैं, बाजू जो है वो पूरी तरह से नीला हुआ है। उसको इस तरह से इस कदर पीटा है कि उसे ज़िला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर इतनी बेदर्दी के साथ उसके साथ मारपीट क्यों की, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तरन्नुम। तरन्नुम है। आपके शौहर ने आपको मारा है, जी क्या नाम है उनका? साजिद। साजिद। तो क्यों मारा आपको? जी इसलिए हमारा उसने कहा जिस अभी 1 डेढ़ महीना हुआ उसे घर में आए हुए हूँ। 1 महीने में 10 दिन ही कमाया है उस इंसान ने, और मेरे बच्चों को कुछ दिया कुछ ना दिया उसने, खर्चा अपनी पीने को पोती डाली उसने। अब ये बताओ कि मेरे बच्चों से और मुझसे घर के कागज और पहचान पत्र पैन कार्ड मांगता है अपना, और घर के कागज। घर के कागज मांग रहे हैं। जी घर पे करने के लिए। कितने बच्चे हैं आपको? 5 बच्ची 2 बेटी जवान बैठी। अच्छा। सर मारने की कोशिश करे जान से, मुझे आपका जान से ही मार देता, बस बची गई हूँ, अल्लाह के मेरे बच्चों को नसीब नहीं। कैसे तो ऐसे ऐसे मारता क्यों है, वजह आखिर है क्या? आपसे दुश्मनी क्यों मान रहा है? ये सब मार दूँ घर मिल जाएगा मुझे, अच्छा। ये है घर बस। किसका है? घर उसी के नाम है। घर ये तो पति के ही नाम होता है, पत्नी के, मगर जो है कम वो से कम दोनों का एक भी ही नाम तो है डलता सब। है, हैं? दोनों आदमियों का भी नाम डलता है, बताओ। ये आपकी बहन है? हाँ ये मेरी बहन है। क्यों मारते हैं इनको? ये घर के कागज मांगे और खर्चा पानी से मैं दूं सब, और जो मानने में हाथ है इसकी माँ का और इसका भैया 22 का अनस, उनके हाथ है। मैंने जाके देखी तो वो मुझे तीनों मौजूद पाए वहीं। जब मैंने इसे बचाई तहरीर भी मैंने दी अपने नाम से। इसे ना जब यहाँ को लेकर आए हम होश आवास बिल्कुल भी कुछ भी होश आवास नहीं है इसे, इतनी बहुत देरी ने चोट है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी चलना दूभर हो जाती है। आज इस तरह की तकरार है, इस तरह का मामला है कि अस्पताल में भर्ती पड़े हैं। चोट ये साफ दिखाई दे रही है कि नील पड़े हुए हैं। किस तरह से इनको मारा होगा, ये देखो आँख पर किस तरह के नील पड़े हुए हैं। सर में जो सर में भी चोट है। कितने टाँके आए हैं इनको? 7 टाँके हैं, 7। क्या मारा था सर? सर ये हमारा देवर ने यार सास ने और आदमी ने तीनों ने सर ये बजाई, हाँ तीनों ने मिलके। ये बेटी है? बेटी आ जाए। हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटियां भी जो है, बेटियों को तो मारने से बाप बड़ा गुरेज करते हैं, बेटियों पर हाथ थोड़ी छोड़ा जाता है, मगर बेटियों को भी नहीं छोड़ा, बेटियों के साथ भी मारपीट की है। तो बच्चों को क्यों मारा? समझाती हैं बच्ची। शराब पीने से रोक रहे थे, क्या था? जी हाँ इसीलिए इसलिए सोएगा हमारे बच्चे, हमारा हम कहाँ जावे कमाने के लिए, हमारी माँ कहाँ जावे, तुम खर्चा न दोगे तो कौन देगा। कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, मुझे तो मेरा घर चाहिए, मेरा कागज चाहिए बस। जान से मारने की कोशिश कर। वो तो टाइम पे हम पहुंच गए, जो बच्चों ने फ़ोन करा हमें, इसे फिर बेहोश देखी, चोट देखी बहुत लगी हुई है, मार ही रहे जान से मार देते तीनों। वो तो हमने जाके से बचा लिया। इनके ऊपर जो आरोप लगाया था कि गर्दन में जो है छुरी वगैरह मारी, वो क्या था? वो सब झूठ, सब अफवाही, वो आपने काटी पी के ऐसे ही। अच्छा। हाँ एक बार अपनी माँ के घर पर काटी उसने, आधी हमारे घर पर और आधी अपनी माँ के घर पर काटी उसने जाकर। अच्छा। हाँ जी। बच गया फिर भी? जी वो तो आपका नाम ले रहे थे उसका उस दौरान, क्या आपने जो है गर्दन सर काटी? मेरे बच्चों का बयान ले लो तो, और लिए भी है मेरे बच्चों के। कम से कम मैं झूठ बोलूँगी, मेरे बच्चे झूठ ना बोलेंगे, बताओ। कौन कौन से नशे करते हैं आपके जो पति हैं? जो सर दुनिया में नशा है वो सब कुछ कर लिया उस इंसान ने। सारे नशे करते हैं? जी अच्छा, काम क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता, मंडी में चला जाएगा, थोड़ा बहुत वहीं से ला कर अपनी गुजर कर ले गए। कैसा रिश्ता है ये? दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता माना जाता है।
मगर एक अस्पताल में पड़ी है और एक अब पुलिस से छुपता हुआ फिर रहा होगा, क्योंकि कंप्लेंट भी इन लोगों ने पुलिस को दे दी है। तो ये दुश्मनी सिर्फ इस बात को है लेकर कि जो मकान है उसे अपना करने के लिए या नशे से रोकने की वजह है। सर वो मुझे मार देगा, वो घर की वो है, उसका घर मिल जाएगा बस मुझे, मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। वो किसी दिन ही मार ही देगा जान से। अब भी बची गई मारने की कोशिश करी उसने भी, मेरी सब अनस ने भी और माँ ने भी, ये सब इसी का साथ देते हैं ये लोग। मेरे बच्चों को कोई नहीं देखता, बच्चों को नहीं देखता कोई? नहीं कोई नहीं देखता, उसी का साथ दे। मैं 4-5 बार पकड़वा दिया मैंने चौकी में, वहाँ छोटा छोटा के ये ले जा मैं लोग। आपने समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत की कोशिश, इस बात को तो माफ होनी चाहिए, क्योंकि मेरे 2 पोती हैं, अपने दोनों पोतों के नाम डलवाऊँ, ना बहू के नाम डलवा रही ना बेटे के नाम। और पता है मेरा बेटा ऐसा, फिर भी माँ ने अपने बेटे के नाम मकान करा। वो तब उससे मारे पीटे जान से मारने। कितने गज का मकान है? हैं? कितने गज में है मकान? 50 गज से ज़्यादा में दिखे हैं। 50 से ज़्यादा में? हाँ। कितनी कीमत होगी मकान की? होगी ऐसे 15-16 लाख। इस 15-16 लाख रुपए के मकान के लिए वो अपनी पत्नी को मारना चाह रहा है? हाँ, इसी वजह से मार रहा है? जी हाँ, यही बात हैं? यही बात है जी। अब क्या चाह रहे हैं आप? यही चाह रहे हैं हम तो, कैड़ी से कैड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और वो तीनों जेल जाने चाहिए। आप बताओ क्या चाह रहे हैं? सर ये बताओ, मैंने अपने बच्चों के कमा के भी गुजर करी, दूसरा की नौकरी करके गुजर करी, मैं क्या करूं बताओ? इससे ज़्यादा उस इंसान को सर जेल में डालो, उस पकड़ कर उस इंसान को। और ये जो लोग वो साथ देते हैं इस इंसान का, उस उनको भी ये सजा दो कि क्यों साथ देते हो तुम उनके बच्चों को भी। ये शुरू से ऐसा है जब से शादी हुई है? कितना समय हो गया शादी को? 20 साल हो गए? 20 साल हो गए? हाँ। अच्छा, शुरू से ऐसा है ये अभी आके ऐसा हुआ है? सर शादी के बाद में 1-2 साल बाद ही भांग पीने लगा इंसान। अच्छा, पहले शुरुआत भांग से की थी? जी। सब नशा को उतर गया वो इंसान। अच्छा। गेट को तोड़ लिया 5-6 दिन पहले, उसमें से मारने के लिए आया मुझे। गेट टूटा पड़ा घर का। कुल मिलाकर ये है, कभी भी एक बीवी अपने शौहर को जेल भेजना नहीं चाहती, मगर परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि जो शौहर अपनी बीवी को मारना चाहता हो तो फिर क्या करें। बहुत सारे केस आज ये भी सामने आ रहे हैं, इनकी जो पत्नियां हैं अपने पतियों को मार मार कर ड्रम में भर रही हैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर। मगर एक महिला जो 20 साल से अपने शौहर के साथ रह रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, खुद मेहनत और मजदूरी करके बच्चों को पालने का काम कर रही है, उसके बावजूद भी उसे जान से मारने की कोशिश की है। तो हम भी यही चाहेंगे, ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।